बड़ों को नहीं समझ में आता है कि ये मोटिवेशन का तरीका नहीं है, डरा के मोटिवेट नहीं किया जा सकता, डर अंदर पैदा करके मोटिवेट नहीं होते बल्कि एंजाइटी क्रिएट होती। तो अब बड़ों का तो क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते वो हमारे हाथ में नहीं, अपना कैसे किया जाए उस पर बात करते हैं, है ना। एक एग्जाम्पल लेते हैं, होता क्या है एंजाइटी समझते हैं कैसे क्रिएट होती, अब उसको रोक लेना चाहिए, तब समझ में आ जाना चाहिए कि अब जो दिमाग में चल रहा है वो रियलिटी नहीं है, अब ये दिमाग फालतू की चीजें सोचने लगा। एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए एक लड़का है ना, हाई स्कूल 10th में है वो, और फाइनल एग्जाम में उसके बस 3 दिन बाकी हैं। पढ़ रहा, उसने बहुत अच्छे से मेहनत की थी, पूरी साल मेहनत की, और उसने टाइम टेबल बनाया हुआ था, वो फॉलो भी कर रहा था, और उसको लग रहा था कि मैं प्रिपेयर हूँ। और सडनली उसको रियलाइज होता है कि एक सब्जेक्ट की 2 बुक्स हैं, कि दूसरे बुक का एक पर्टिकुलर चैप्टर उसने छुआ ही नहीं, पढ़ा ही नहीं, है ना। तो उसको लगता है ये वाला चैप्टर मुझे पढ़ना था, मेरे दिमाग से कैसे निकल गया। 3 दिन पहले उसे एग्जाम से याद आता है, जब उसका कोई दोस्त बात कर रहा होता है कि यार ये तैयार हो गया होगा तेरा, तो वो तब उसको एकदम से आता है दिमाग में, अरे यार वो तो मैंने छुआ ही नहीं, मुझे पता ही नहीं था कि ये दूसरी बुक में था, दूसरी बुक पतली थी, तो उसका ध्यान ही नहीं रहा। अब एक चीज कैसे एंग्जाइटी बन जाती है, एंग्जाइटी तुरंत, एंग्जाइटी तो थोड़ी बहुत बन जाती है, डिप्रेसिव कैसे हो जाता है आदमी, मैं आपको वो बताना चाह रहा हूँ, है ना। तो पहले कोई भी प्रॉब्लम एक्चुअली प्रॉब्लम होती नहीं है, माइंड क्रिएट कर रहा है, थॉट्स आ रहे हैं, थॉट से हम परेशान है, अफर्ट भी नहीं कर पाते। तो हमेशा शुरुआत में प्रॉब्लम हमेशा छोटी होगी या वो नेगेटिव थॉट छोटा होगा, और उसको तब काबू में कर लिया तो ठीक है, नहीं तो फिर वो आपको कहाँ ले जाएगा कहाँ नहीं ले जाएगा हमें पता नहीं चलता। तो पहला थॉट उसको ये आएगा कि यार अब तो 3 ही दिन बचे हैं, मगर इस चैप्टर को करने के लिए कम से कम 7-8 घंटे चाहिए, है ना। तो मुझे एक्स्ट्रा टाइम चाहिए इसको करने के लिए, ये कैसे होगा, इतना थॉट आएगा। या फिर एक थॉट आ सकता है कि यार अपने टीचर से पूछ लेता हूँ कि मैडम ये पूरा तो नहीं हो पाएगा, एक दिन तो इसी में चला जाएगा, तो इसमें इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्या है ये पता कर लेता हूँ। तो वो सोचेगा ठीक है अब तो रात होगी, कल को मैडम को कॉल कर लूंगा मैं और उनसे पूछ लूंगा कि इसमें क्या पढ़ लूँ मैं। अब रात होने तक उसका थॉट था, तो उसने कंट्रोल कर लिया, बहुत परेशान नहीं हुआ कि ठीक है मैम बताएंगे तो 1-1.5-2 घंटे में मैं वो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ लूंगा। अब ये छोटी सी प्रॉब्लम बड़ी दिमाग कैसे बना लेता है मैं ये बता रहा हूँ। अब छोटी सी प्रॉब्लम थी, ठीक है कोई बात नहीं, 12 चैप्टर थे, उसमें से एक चैप्टर छूट गया, वो भी छोटा सा चैप्टर था, बहुत बड़ा चैप्टर नहीं था। अब वो उसने रिलैक्स हो गया, ठीक है कल मैडम से बात कर लेंगे। अब सोते सोते जब वो सोने जाता है पढ़ लेता है, तब उसके दिमाग में ये आता है कि ऐसा ना हो जाए कि इसी चैप्टर से सबसे ज्यादा 20% केवल इसी चैप्टर से आ जाए, जब से उससे आता था केवल 5%। अब उसको लग रहा है इस बार ऐसा ना हो 20 या 25% इसी चैप्टर से आ गया तो मैं क्या करूंगा। रात में दिमाग उसको ले जा रहा है, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ दिमाग कहाँ से कहाँ ले जा रहा है। कोई है नहीं दिमाग के अंदर, तो हम अकेले होते हैं, किसी को पता भी नहीं, मम्मी पापा भी हेल्प नहीं कर पाते, दोस्त भी नहीं कर पाते, हमको ही नहीं पता रहता कि हमारा दिमाग क्या क्या हमको सोचने पर मजबूर कर रहा है। तब उसको लगने लगा इसी से कुछ ज्यादा आ गया तो मैं करूंगा क्या। अब उसके, अब देखिए लास्ट स्टेज क्या होती है, अब सोने गया था 9 बजे, उसको सुबह 4 बजे का अलार्म लगाया पढ़ना है, 9 बजे गया सोने तो 9 बजे ये नया वाला विचार आ गया, इसी चैप्टर से सबसे ज्यादा आ गया तो क्या करूंगा मैं। अब सो रहा है, अब ये विचार बढ़ते जाएंगे। अब एक इसी को एक वर्ड कहते हैं साइकोलॉजी में, कैटास्ट्रॉफिक थिंकिंग। कैटास्ट्रॉफिक थिंकिंग का मतलब वर्स्ट केस सिनेरियो सोच लेना, बुरा सा बुरा क्या हो सकता है भविष्य में ये सोचना। और ये अक्सर होता ही है, दिमाग आपको अगर आपने उसको रोका नहीं सब सही समय पे, तो जो वर्स्ट पॉसिबल सिनेरियो होता है वो दिमाग उस पर बार बार लाता है। तो अब ये लड़का ये सोचने लगेगा यही इस चैप्टर में से ज्यादा आ गया तो क्या होगा, 25% आ गया तो शायद ऐसा ना हो कि मैं फेल हो जाऊं, या मेरी कट ऑफ ही ना आए कि मैं अच्छे कॉलेज में जा पाऊं, है ना। तो उसको यह आएगा कि ठीक है पास हो सकता हूँ, मगर ये मेरी कट ऑफ है ना, उस मार्जिन से मैं नीचे आ जाऊंगा, तो जो मेरा कॉलेज मनचाहा था जिसमें मेरे सारे दोस्त भी जाना चाह रहे हैं और चले भी जाते हैं हम लोग, तो उस मेरे कॉलेज में अब मेरा एडमिशन नहीं हो पाएगा क्योंकि ये चैप्टर मेरा तैयार नहीं है। पहली बात ये सोचेगा। अब दूसरी चीज ये सोचेगा कि पापा बहुत डांटेंगे, है ना, कि मैं हमेशा कहता था कि तुम रिवीजन करो टाइम से करो, अब ये चैप्टर मेरा तैयार नहीं है, इसकी वजह से मैं शायद फेल भी हो जाऊं या अच्छे कॉलेज में एडमिशन ना हो।
अब अच्छे कॉलेज में एडमिशन ना हो, अभी भूल गया वो कि ये चैप्टर तैयार नहीं है। अब उसके दिमाग में ये बात बैठ गई कि उसका एडमिशन अच्छे कॉलेज में नहीं होने वाला। अब 9 से 10 बजे तक उसको आ गया इस चीज से। 9 से 10 बजे तक उसको कॉलेज कॉलेज में उसका एडमिशन भी नहीं हो रहा है उसके हिसाब से। अब 10 बजे भी लेटा हुआ, नींद नहीं आ रही, अब क्या सोचेगा। अच्छे कॉलेज में ना एडमिशन हुआ तो पापा हमेशा कहते थे कि बेटे तुम, ऐसा लग रहा है कि तुम टैक्सी ही चलाओगे या गोलगप्पे बेचोगे, तो कहीं ऐसा ही ना हो जाए कि मुझे जॉब ना मिले और मुझे कहीं मैं कैशियर बन जाऊं किसी वॉलमार्ट में या बिग बाजार में, है ना। या मुझे कहीं सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी ना करनी पड़े। अब दिमाग कहाँ ले गया उसका, आप ये देखो, मैं एक बात बता रहा हूँ, मेरे दिमाग में भी चलती थी, वहां से लेके आ रहा हूँ। तो अब केवल एक छोटी सी बात थी, ठीक है 3 घंटे पढ़ लेता या शायद उस चैप्टर से बहुत कुछ आता ही नहीं, एक भी सवाल ना होता। अब अब उसके हाथ पैर पसीना आ रहा है ना, हाथ पैर कांप रहे हैं। अब जो करना था, जो बाकी प्रिपरेशन भी करना था, वो भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसी चीज से इतना परेशान हो गया है। तो वर्स्ट पॉसिबल सिनेरियो में आपको बता रहा था, बात छोटी सी थी। एक चैप्टर जिसमें से 5% ही आता है और वो भी तैयार कर लेता वो, है ना। मगर उसको पता ही नहीं चला कि उसका माइंड उसको कहाँ कहाँ ले जा रहा था। छोटा सा नेगेटिव थॉट एंग्जाइटी बन जाता, एंग्जाइटी डिप्रेशन बन जाती, है ना। तो अब क्या होता है, अब ये तो एक नॉर्मल एग्जाम्पल है, 3 दिन में चलिए बहुत ज्यादा, बहुत डिप्रेसिव नहीं हो सकता, टाइम लगता है। एग्जाम वाले दिन जाता है तो देखता है कि केवल एक क्वेश्चन आया है, 100 नंबर का पेपर है, एक क्वेश्चन आया है उसमें से 5 नंबर का, और वो तैयार कर चुका था। तो कुछ भी नहीं, उसमें इतना भी उसका एफर्ट नहीं पड़ा, उसका पेपर ठीक हो गया, है ना। और उसने तैयारी कर ली थी 2-3 घंटे में, जितना पढ़ पाया और उसी में से आ गया। तो केवल 5% आया, वो भी उसने कर लिया। तो रियलिटी चेक, मैं ये बोल रहा हूँ, जब रियलिटी ये है कि कुछ भी इम्पैक्ट नहीं था उस थॉट का, मगर हम अपने दिमाग में बहुत बड़ा बनाते चले जाते हैं। तो हम जो ये सारी टेक्निक्स कर रहे हैं मेडिटेशन, इससे हमें ये पता चल रहा है कि माइंड की आदत ही होती है नेगेटिव डायरेक्शन में ज्यादा ले जाना। और जब मैंने जो आपको टेक्निक बताई अफर्मेशन विजुलाइजेशन, उसमें हम क्या कर रहे हैं, माइंड को बिल्कुल अपोजिट ट्रेन करने की कोशिश कर रहे हैं। किसी भी सिचुएशन का जो बेस्ट हो सकता है वो सोचो।